निश्चित रूप से जैसा कि हमारे राजभवन के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आज का दिन विशेष रूप से सिक्किम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक पुण्य काल में हम सब है। आज हमारे बीच हमारे राज्य में परम पावन दलाई लामा जी का आगमन हुआ और आज ही के दिन यह देश का लक्ष्य क्या है, हमने आज़ादी क्यों प्राप्त किया और आगे का क्या संकल्प है, इन बिंदु पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रभावी मार्गदर्शन भी सुनने को मिला। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत ही संक्षिप्त सूचना पर हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित वाइस चांसलर, शिक्षाविद, विभिन्न संकायों के प्रमुख और विद्यार्थी ऊर्जा और उत्साह से भर के हमारे बीच अब पधारे हैं। मुझे प्रसन्नता है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं और हमारे शिक्षा क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनका स्वागत भी करता हूं। ,1947 से पूर्व हम सब गुलाम थे और हम सबके महापुरुषों ने उस समय कहा, पराधीन सुख सपने नाही। दूसरे के अधीन रह करके सुख की कल्पना नहीं कर सकते। लोकमान्य जी ने कहा और एक बहुत ही अकल्पनीय था। लोग कहते थे कि जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, जिन अंग्रेजों के समय सूर्य अस्त नहीं होता था, जिधर देखे उधर ब्रिटिश साम्राज्य था। भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करने पर लाठियां बरसती थी, गोलियां चलती थी, लोग मारे जाते थे। और उस समय भी लगा था कि चलो सब कुछ ठीक चल रहा है और सब लोग नहीं कूदे। कुछ लोग थे जिनको लगा था कि हम दूसरे के अधीन रह करके एक सुंदर भारत की, एक सशक्त भारत की, मजबूत भारत की, इस वैभवशाली भारत की कल्पना नहीं कर सकते। सभी को सब कुछ नहीं दे सकते। उस नौजवान जो आज जैसी आपकी आयु है, ऐसे ही लोग उस समय भी थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अनेक अशफाक उल्लाह खान, अनेक महापुरुष, वीर सावरकर और अनेक महापुरुषों को थोड़े समय में सबका नाम नहीं लिया जा सकता। और सबको लगा कि नहीं, भारत माता को भेड़ियों से मुक्त कराना है और इसके लिए हमें सर्वस्व न्यौछावर करने को हम तैयार है। उसमें यूथ भी आगे बढ़ा, संसद में गोले भी चलाने की आवश्यकता पड़ी तो चला जा, लेकिन वो भारत माता की आजादी के लिए अनेक बलिदानों के बाद, अनेक संघर्षों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद उस समय भी गीत चला, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। उस समय भी गीत लोगों ने लिखा, पंक्तियां लिखी, बढ़ो, रुको न वीर साहसी, यानी आह्वान किया और देश चल पड़ा। और बहुत बलिदानों के बाद, संघर्षों के बाद हम आजाद हुए और आजाद हुए तो तमाम प्रकार के देश में हम आगे बढ़ रहे, आगे बढ़े। और उसके बाद लक्ष्य क्या था? इस राष्ट्र को परम वैभव, एक वैभवशाली भारत बनाना, एक सशक्त भारत बनाना, एक मजबूत भारत बनाना, एक समृद्ध भारत बनाना, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना। और लगातार इस दिशा में हम काम करते गए, चले भी। हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आई, चीन का आक्रमण झेला, हमारे देश के दो भाग हुए, बंटवारा हुआ, हम तमाम ऐसे संक्रमण को भी झेले और झेलने के बाद, लेकिन हम आगे तो लगातार उसके बाद भी हम बढ़ते गए। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ लक्ष्य बाकी था, हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, हम काम करते गए,
अनेक पंचवर्षीय योजनाएं चली, कब सभी हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, सबको बिजली मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा मिले, ये सब कुछ मिले। उस दिशा में हमने चलने की कोशिश की, चले भी, लेकिन बहुत सा काम बाकी रह गया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करना का पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते हैं। केवल सत्ता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं, अपितु लक्ष्य क्या है? हम सत्ता प्राप्त करने के बाद एक समृद्ध राष्ट्र बनाना, दुनिया में एक ताकतवर भारत की स्थापना करना, उसकी एक विशिष्ट पहचान बने, यह एक संकल्प लिया। एक तमाम संस्थाओं के प्रति एक अविश्वास पैदा होता था, लेकिन हमें तेजी से, हमारा जो युवा है उसके मन में कुछ सपने होते हैं। मैं तो उस समय कक्षा 3-4 में पढ़ता था, जो पुराने समय हमारे खरे साहब समय वो किताब चलती थी, और पुराने जो लोग हैं वो सपना, और उसमें छोटा सा बालक कविता पढ़ता सोया है कि यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता। डॉक्टर साहब याद आ रहा होगा, भूल है। यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे, मेरे वन में सिंह नाचते, मोर नाचते आंगन, मेरे बागों में कोयलिया बरसाती मत। यानी मुझे वो कविता याद है, बचपन में जब पढ़ाया जाता था, खास करके हम लोग जब प्राथमिक कक्षाओं में जब पढ़ते थे तो उस समय की कविताएं, या कभी कभी तो उस समय की पढ़ाई कक्षा 5 के गणित के सवाल भी याद हो जाते थे, क्योंकि मास्टर साहब पहले लाइन बोलते थे तो पूरी याद, क्योंकि उसके बाद एक हाथ फिर दूसरा हाथ ले ऐसा भी होता। यानी इस प्रकार की एक शिक्षा थी, और कल्पना, बालक सपना देखता है, क्योंकि युद्ध हैं सामने में थे। आपको लगता है कि हम जो नेतृत्व है आपके अंदर भी एक मुट्ठिया बांध करके सोचते हो कि अगर मेरे हाथ में होता, तो उस समय वाला कभी सपने भी अपने अपने होते हैं, क्योंकि सपने भी हमारे जैसे संस्कार होते हैं, उसी प्रकार का हम सपना देखते हैं। हमारे सपने का स्वरूप भी हमारे संस्कारों के साथ जोड़कर देते हैं। इसलिए प्रारंभ से ही हमारे संस्कारों को भी बहुत ठीक रखना पड़ता होगा। जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए, एक संस्कार है। और जब हम ऐसा संस्कार देखते हैं तो ICS की नौकरी छोड़कर भी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार का उद्घोष भी करने का, क्योंकि संस्कार उनके सपने से जुड़े थे। यानी आज का युवा भी एक सपना देखता है, वह उड़ता है, एक उड़ान भरना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा कैसा, अगर मेरे हाथ में नेतृत्व हो, मैं कैसा सुंदर भारत बना था। आप भी युवा है, उसके मन में होता है कि हमारे पास, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े, हम जिसके हाथों में नेतृत्व था वो आगे बढ़े। हम कई क्षेत्रों में, मुझे आत्महीनता में जाने की जरूरत नहीं है। पिछले दशक में विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना कई गुना वृद्धि हुई। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इस समय 1113 विश्वविद्यालय स्तर की संस्थान, 43,796 और 11,296 स्टैंड आलोक संस्थान है। करीब 4.33 करोड़ विद्यार्थी है। इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं भी हर स्तर पर विस्तारित है। उल्लेखनीय है 2022 से 1,56,000 आयुष्मान भारत केंद्र, जिनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं घरों आसपास, यानी ये तमाम कुछ आंकड़े हैं मैं आपके पास साझा कर रहा हूँ कि हमारा देश कई प्रकार से सक्षम है। इस तरह ग्रामीण भारत में बदलाव देख सकते हैं। PM गरीब कल्याण योजना द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा हम अपने गाँव को समर्थ बना रहे हैं। सिक्किम, जहाँ की शिक्षा दर 90% से अधिक है, वहाँ के विद्यार्थियों जागरूक और विचारों का भंडार है। यानी इस तरह से हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। हमारे देश के 144 करोड़ की जनसंख्या और औसतन 29 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो लगभग दुनिया के नौजवानों की संख्या 20% है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जो 2047 तक रहेगा, और नौजवानों की इस भागीदारी को इस्तेमाल कर हम भारत को एक विकसित राज्य के रूप में 2047 तक स्थापित, मुझे पूरे विश्वास साथ कह सकता हूँ। हमारा वर्तमान में खेलकूद के क्षेत्र में, जनधन अकाउंट में, कोविड वैक्सीन में, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई।
यानी तमाम कुछ आंकड़े हैं, यानी हम उस तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तब भी उसके बाद हमारे नौजवानों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, युवा कुछ सोचता है और कुछ सपने देखता है। उन सपनों को देखने के लिए यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। ये सपना उनके अंदर कौन पैदा करेगा? हमारे ये वाइस चांसलर, हमारे तमाम फैकल्टीज़ हैं, तमाम संस्थानों के प्रमुख हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे आने का। और आज युवा सोचता क्या? कभी कभी लोग तो सोचते हैं ना कि मेरे पास, मैं ऐसा सोचता हूं। तो आप जो सोचते हो उसको आप व्यक्त करो। आपके अध्यापक भी, तमाम सारे डिबेट्स होंगे, चर्चाएं भी होंगी। अभी हमारे डॉक्टर खरे साहब ने विचार आपके समक्ष रखा है। मैं इतना ही चाहता हूं कि जितने संकल्पों के साथ, जितने बलिदान के साथ हमने तेजी से एक आज छलांग लगाई है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके, हम शीघ्र ही देश की दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था होने का संकल्प ले चुके हैं। यानी हमें एक मजबूत संकल्प लेकर के भारत को दुनिया के अग्रणी राज्य में हमको आगे बनाना है। देश का युवा जो सोचता है उसके सपनों का भारत बनाना है। आज हम किसी भी क्षेत्र में, हमारे दिमाग में यह बात कमजोरी नहीं आना कि हमारे पास ये साधन होता तो हम दुनिया के इन विश्वविद्यालयों में जाकर के अच्छी शिक्षा लेते। आज वो शिक्षा हमारे देश में मिले, यानी इस क्षेत्र में हमें संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। इस नाते ये हमारे एडिस साहब याद दिला रहे हैं, साहब प्राइस वाला भी वो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे सुनना चाहते हैं, होना ही चाहिए। पहले तो हम लोग टॉफी और बिस्कुट दिला कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई तब प्राइस का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने सिक्किम को जैसे अनेक क्षेत्रों में संकल्प था जी। हम कई क्षेत्रों में, मैं जो बाहर जाता हूँ तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, कहता भी हूँ कि अजीब, मैं उस राज्य का सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है जो राज्य दुनिया में एक ऑर्गेनिक खेती के लिए जाना जाता है, अपराध मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है, एक स्वच्छ सुंदर राज्य के रूप में जाना जाता है, जहां बेटियां, जो हमारी बेटियां एक शक्तिमान होकर के उभर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उसको ले जाना है। यानी अनेक क्षेत्रों की चैलेंज हमने लिया है। मैं विश्वास करता हूं कि सिक्किम में नहीं, जब ये डिबेट होगा, जब ये आगे बढ़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी घोषणा भी की है, हम ऐसे विश्वविद्यालय, वो छात्र, मैं तो चाहूँगा कि आपकी चर्चा के बाद आज हमें मुट्ठी बांध करके संकल्प फिर लेना पड़ेगा। जैसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का एक मुट्ठी बांध करके संकल्प ले चुके हैं कि हम दुनिया में भारत के, आज तो आप देखते भी हो आप कि जब आप कभी होता था कोई बड़े मजबूत राष्ट्र कभी आगे चलते थे, हम भी उनके साथ चलते थे। लेकिन जब आप उस समय आपका सीना चौड़ा हो जाता होगा, जब दुनिया के बड़े शक्तिशाली राष्ट्र आपके देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेने के, उसका एक हस्ताक्षर लेने के लिए उनके पीछे इशारा करते हैं, तो उसमें आपका सीना चौड़ा। जब आप दुनिया में, जब दूसरे देश के लोग भी आपका तिरंगा लगा करके अपनी सुरक्षा आपके साथ आना चाहते हैं, आपके काफिले में सम्मिलित होते हैं, तब आपका सीना चौड़ा होता हो। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में, इस जो यूथ के मन में जो सोच है, इस दिशा में जो उसकी संकल्पनाएं हैं, उसका पूरा करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय और हमारे छात्र इसमें इतनी सहभागिता करेंगे। हमारा 2047 का भारत कैसा होगा, कितना सशक्त होगा, उसके पास, मेरे पास यह आइडिया है, यह सोच है। उसमें जब चर्चा होगी, डिबेट हो गए, तो मैं विश्वास करता हूँ हम लोग यहाँ बैठ करके राजभवन से देखेंगे, और आप दिल्ली के विज्ञान भवन में या जहाँ भी वहाँ के पुरस्कार हो, तो हमारे सिक्किम के ये विश्वविद्यालय और ये छात्र पुरस्कृत हो रहे हैं, उस दिन को देख करके हम सबका सीना चौड़ा होगा। मुझे विश्वास करता हूँ कि आप आज ये संकल्प भी लेकर के यहाँ से जाएंगे कि जब वहाँ प्रधानमंत्री जी के हाथों से पुरस्कार देने की बात होगी,
तो आप विद्यार्थियों में से आपके मन में बात होगी वो पुरस्कार मेरे हाथ में होगा। और विश्वविद्यालयों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर वहाँ खड़े होंगे कि साहब ये हमारे विश्वविद्यालय ने यह पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उसमें फिर उसके बाद मुझे आपको अपने इस राजभवन में सम्मानित करने का अवसर मिलेगा, ऐसा विश्वास करते हुए एक बार मैं कुछ सुझाव देने के लिए कहा गया है। हाउ शुड ए विकसित भारत लुक लाइक इन 2047 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक दूसरा है व्हाट डू वी नीड टू डू रीच हिज गोल और व्हाट कैन यू डू मेक विकसित भारत 2047 पॉसिबल। यह आपको 3 बिंदुओं पर दे करके मैं यही अपनी बात पूरा करता हूं और विश्वास करता हूं कि जो आज चर्चा होगी, जो महत्वपूर्ण बिंदु का उद्घाटन हमारे सिक्किम यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर हमारे खैरे साहब ने शुरू की है अपनी आगे चर्चा। मुझे अच्छा लगता कि मैं थोड़ी आपकी और बात सुनता, लेकिन आगे की मेरे कुछ पुण्य के पल हैं जिनको मैं लेने के लिए परम पावन दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेने, हमारे राज्य की खुशहाली का दिन और मजबूती से आगे बढ़े, आशीर्वाद लेने के लिए मुझे जाना है। कल भी उनका सानिध्य मिलेगा, तो आज थोड़ा उस दृष्टि से भी जाने का कर रहा है, वरना मैं आपकी पूरी बात को सुनता। यही कहते हुए एक बार फिर से आपको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय भारत, जय श्री कृष्ण।